आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत ज हुर्रियत रहनुमा सईद अली शाह गिलानी सज आखिरी रसूमात अदा करने विज इंतजामिया को रवैय इंसानियत सोच तो इंतजामिया पजा सईद अली शाह गिलानी सज आखिरी ख्वाहिश पूरे दिन करना। आपके साथ किसी के ख्यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मैयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सज़ाए मौत मिलती है उससे भी पूछा जाता है उस वक़्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक़ होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके ख़िलाफ़ है। आपने देखा कि इतने दिनों से वॉलंटरी लोगों को कोई कॉल नहीं थी, कोई किसी ने बताया नहीं, बल्कि लोगों ने ख़ुद अपनी दुकानें बंद की। हालांकि दुकानदारों को ये धमकी भी दी गई कि आपका बिजली पानी बंद कर देंगे अगर आप दुकानें बंद करोगे। तो एक लोगों का नेचुरल रिएक्शन था, यानी गमज़दा थे लोग, जो शायद गिलानी साहब के साथ इख्तिलाफ भी करते थे। उन्होंने जो उनके मरने के बाद जो उनकी मैयत के साथ हुआ, मुझे लगता है उनको भी उनके साथ हमदर्दी और बढ़ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही बुरी बात है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए। उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है, दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ, मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। मैयत, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। वादी हिंद मुख्तलिफ जिलन में आवाज कैंसन जान हड़तालों को मिला जुला असर वुचन यलजन कैंसन जान कारोबारी सरगर्मी बहाल सब्ज यलजन लाल चौक तो दोमिन इलाकन मज सड़कन पे निजी गाड़ियन हुंद पकुन ति नजरोस गसन वादी मज योदवे मोबाइल इंटरनेट सर्विस पतमिन 4 दोहन मुअत्तल तत इंतजामिया को वन सूरत हाल जायजा निन पत आज शामस मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर। ताहम बारामूला बानिहाल रेल सर्विस आज 4 दह मुअत्तल। वादी मज पतमिन 4 दोहन हुंदो हालातों किन पूरे वादी मज आम जिंदगी मुतासर सपदम। मजीद तफसीलात दिवन श्रीनगर पे मीर हिलाल खांजुरी। इलाहादी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आज पहली बार वादी कश्मीर के अंदर मामूल के हालात मामूल पर आते हुए नजर आए। यूँ तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही गैर हसास इलाकों से बंदिशें हटाने का ऐलान किया था, वहीं पर इन्हीं बंचों को हटाते हुए आज शहर श्रीनगर के अंदर सुबह सुबह अगरचे दुकानें बंद थी, लेकिन फिर बाद दोपहर ये दुकानें खुलने लगे। हालांकि सड़कों पर आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आया। ताहम शहर और गाँव में अगरचे शहर के मुकाबले में ये ट्रांसपोर्ट की तादाद ज़्यादा थी, ताहम अभी भी मामूल का जो कामकाज मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। और दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से अभी भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आयद है, और ऐन मुमकिन है कि शाम गए तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन पाबंदियों को भी हटा सकती है और कल से मामूल का कामकाज कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकता है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन इमरान तारिक के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़।
ضلع ترقیاتی کمشنر کۄلگوم ڈاکٹر بلال محدین بٹ سند طرف آز پریس کانفرنس کرت لکن اپیل کرنے زِ کووڈ وبا نش بچنے باپت گژھِ لوکن SOPs پہ عمل کرن باپت عمل ین کرنے تمو وون مزید زِ لوکن پز ویکسنیشن سینٹرن گژھت ویکسین حاصل کرن۔ کووڈ کی سچویشن کو کلگام میں دیکھا جائے تو اس وقت کنٹرول میں ہے، لیکن میں التجا کرتا ہوں پورے عوام کو کہ وہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کو فالو کرے، چاہے مارکیٹس میں ہو کہیں پر بھی ہو۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم سٹیپ رہے گا جو لوگوں کا سپورٹ ہمیں چاہیے اس معاملے میں۔ دوسرا یہ چیز جہاں پر ہمیں سپورٹ چاہیے وہ ویکسینیشن کے لیے ہے۔ اگر آپ اوور آل کلگام ضلع کی بات کریں تو 62% پاپولیشن جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے ابھی سنگل ڈوز سے۔ تو میرا التجا ہے پورے عوام سے اور پرٹیکولرلی ان لوگوں سے جن کو سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے، وہ اپنے نیئرسٹ سینٹر پہ جائیں اور سیکنڈ ڈوز جو ہے اس میں ڈیلے نہ کروائے، کیونکہ ابھی ہم اگر ڈیٹا دیکھیں گے تو ہمارے پاس اراؤنڈ 40,000 لوگ جو کہ ایلیجبل ہیں اس ٹائم سیکنڈ ڈوز کے لیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سبھی لوگوں کو جو بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے جو بھی یہ سن رہے ہیں، جن کو سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے وہ نیئرسٹ ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے خود کو ویکسین جلد سے جلد کرائیں۔ جموں کشمیر پولیس طرف یودوے منشیات مخالف کاروائی جاری تتہ راجوری پولیس تو پنجاب پولیس طرف ساریہ علاقس مز مختلف جان پہ چھاپ تراؤن آمت یتھ دوران اخ منشیات فروش گرفتار کرن آو یل زن گرفتار کرن آمتس منشیات فروشس نش تقریباً 29 لچھ روپیہ کیش ضبط کرن آمت۔ مزید تفصیلات راجوری پہ جمشید ملک دون۔ منشیات مخالف پولیس کی کارروائیوں میں لگاتار تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پچھلے ہفتے ہی پولیس نے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جن سے بھاری تعداد میں منشیات بھی برآمد کی۔ وہیں راجوری نوشہرہ بھوانی سریا کے رہنے والے سکندر نامی ایک شخص کو پنجاب پولیس نے پنجاب میں گرفتار کیا، جس کے انٹروگیشن کے بعد اس کی نشاندہی پر اس کے گھر سے 29.5 لاکھ روپیہ برآمد کیا گیا، جس میں جموں کشمیر پولیس اور پنجاب پولیس بھی دونوں شامل تھے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار اس کی نشاندہی پر آگے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا منشیات فروش بتایا جا رہا ہے جس کے گھر سے 29.5 لاکھ روپیہ برآمد کیا گیا۔ اور پنجاب پولیس جب راجوری میں پہنچی تو راجوری پولیس کی مدد کے ساتھ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی، جہاں سے 29.5 لاکھ روپیہ برآمد کیا گیا۔ اور پولیس کی کارروائی آگے بھی لگاتار اب جاری ہے کہ کیا اس کے تار کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں اور کہاں سے یہ منشیات لا کر لوگوں میں فروخت کرتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کی طرف سے لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج پولیس کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کی نشاندہی پر اس کے گھر سے 29.5 لاکھ روپیہ برآمد کر کے آگے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، اور اس پہ ایک اور مزید FIR بھی لگائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے ساتھ جموں کشمیر پولیس بھی اس پہ آگے کارروائی کر رہی ہے۔ جمشید ملک، گلستان نیوز، راجوری۔ اینٹی کرپشن بیورو طرف آز سری نگر میونسپل کارپوریشن کس ہیڈ آفسس پہ چھاپ تراؤن آمت ون اینٹی کرپشن بیورو طرف SMC کس پلاننگ سیکشنس مز اچانک چھاپ تراؤن آمت یتھ دوران کینسس وقتس تام پرژھ غور کرنس دوران کی ضروری معلومات حاصل کرنا آمت۔ جموں کشیر میں عام لکن ہز شکایات جموں کشیر حکومت تام واتن باپت یودوے LG منوج سنہا سند طرف کین ریت برو پریت کن سرکاری دفترن میں شکایت بوکس لاگن کو حکم نامہ جاری کرنا آمت۔ تت ضلع ڈوڈہس مز تہ مختلف دفترن میں شکایت بوکس لاگن آمت، تاہم امہ حوالہ عام لکن مز کم زانکاری تو لکن ہند ون یہ اخ بہتر قدم، تاہم انتظامی ذمہ داری لکن پز امہ حوالہ زانکاری تو بیداری فراہم کریں۔ سے 2 مہینے پہلے یہ آرڈر آیا تھا اور ہر آفس میں یہ کمپلین باکس انسٹال کرنے تھے پرماننٹ ایک پراپر جگہ کے اوپر، وہ جو ہم نے انسٹال کیا گیا ہے، اور اس کو ویکلی جو ہے ایز پر ڈائریکٹر ACB کی طرف سے ویکلی اس کو ہم نے چیک کرنا ہے، اور جو چیک کرتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے نوٹس میں ہمارے اس میں کوئی کمپلینس نہیں آئی ہے، لیکن میں لوگ یہ سخت بدی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھی یہ آرڈر دیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے لاسٹ میں ایک میٹنگ لی تھی اس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ اس کو سختی سے اس کا وہ ہے کمپلائنس جو ہے کی جائے گی۔ اور لوگوں سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ جس کا بھی کوئی گریوینسز ہے، کوئی بھی ایسے سجھاؤ ہے، کمپلینس ہے، وہ کمپلین باکس جو ڈفرینٹ آفس میں، جو ہمارے آفس میں ARTO آفس کی میں بات کروں گا، اس میں جو کمپلین باکس ہے اس کا وہ فائدہ لے سکتے ہیں، وہ جو سامنے نہیں آنا چاہتا ہے جو کوئی بندہ ایپلیکنٹس کمپلینس لاز کرنے کے لیے، وہ اس کمپلین باکس میں اپنا سجھاؤ ہے،
कंप्लेंट्स है, जो भी ग्रीवेंस है वो डाल सकता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आज का फैसला है, ये जब लोगों तक बात पहुंचेगी तो ये सबसे बड़ी खुशआइन बात होगी। इसलिए हालांकि कंप्लेंट बक्स का कल्चर पहले भी था, लेकिन लोग उसमें बड़े परेशान ये होते थे कि ऑफिसर उसके बाद कार्रवाई नहीं करते थे। अफसर उसके बाद रिवर्स में उसी ऑफिसर को लिखते थे जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती थी, उससे रिपोर्ट मांगते। लेकिन आज की डेट में हमने जो सुना है कि कंप्लेंट के बाद उसके ऑनलाइन स्टेटस उस कंप्लेनेंट तक पहुंचेगा, और शायद लोग इससे बड़ी राहत समझेंगे कि अब अगर फैसला हमारे पास ही आ जाए, उसके बाद जो इसका स्टेटस हमारे पास आ जाएगा, कंप्लेंट का हो क्या रहा है, किस सिलसिले में पहुंच रही, कहाँ तक पहुंच रही, इसकी प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जब कंप्लेनेंट तक पहुंचे तो वो इससे बड़ी राहत पाएंगे, और ये मैसेज फैलते फैलते जब आम इंसान तक पहुंचेगा तो ऑफिसर खुद ब खुद ये समझ जाएंगे उनके पास कंप्लेंट आ रही है और उनको अजाला करना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि विकास शर्मा साहब जो आज के डीसी हैं, उनके बारे में जहाँ तक सुना गया कि उनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट डिलीवरी होती है और इन ऐसे जैसे मसाइल को बड़ी पेनफुली लेते हैं वो। तो ये उम्मीद है कि जब कंप्लेनेंट को उसे स्टेटस मिले और ये कतारें टूटेंगी, और कतारों के टूटने के बाद आम इंसान तक ये बात पहुँचेगी कि इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, और कंप्लेंट के बाद फ़ौरन उसका इजाला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए दुआएं देगा इस एडमिनिस्ट्रेशन को। जिस तरह से वंदकालस मज युद्ध पूरे कशीर मज बिजली बहरान पैदा सपदन यम सत आम लूकन मुश्किलात व्यतरन पेवन तत इंतजामिया तरफ महकमे PDDS हिदायत आमुत दिन वंदकालस मज गछ बिजली निजाम बेहतर यून बनावन युथ न लुकन मुश्किलात व्यतरन पेन तो अत सिलसिलस मज त्राल इलाकस मज मुतलक महकम तरफ तैयारी करना आमच। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संद तरफ वन आमुत वंदकालस मज त्राल इलाकस मज बिजली निजाम तो सप्लाई बेहतर बनावन बापत युद्ध शाख तरोशी आई कर तत बिजली ट्रांसफार्मर ते मौजूद थावन आम ताकि खराब गसनस दौरान इन बिजली ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर। तिमो कर लुकन अपील जे बिजली गछ जरूरत मुताबिक इस्तेमाल यनी कर। हमने जो भी ब्रांच कटिंग है ऑलमोस्ट वी हैव डन 95% ऑफ द ब्रांच कटिंग ऑफ दोज लाइन्स which are coming under the trees, whether there is LT or HT network adjacent, all the branches of the trees have been cut down about 95%. तो उसके लिए बाकी जो हमारे ट्रांसफार्मर का स्टॉक है, हमारे पास बफर स्टॉक भी अवेलेबल है। जब भी कहीं पे कोई पावर क्राइसिस ड्यूरिंग विंटर हो जाएगी, विद इन नो टाइम, विद इन 24 आवर्स दैट विल बी रिप्लेस्ड। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा यही काम है कि हमारा सिस्टम, हमें सिस्टम मेंटेन करना है। सिस्टम मेंटेन करने के साथ साथ हम लोगों को पावर दे रहे हैं। लोगों के भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारे जो रेस्पेक्टेड कंज्यूमर्स है दे आर ऑलमोस्ट ऑल दे आर पेइंग द इलेक्ट्रिक ड्यूज। हम अपना जो भी उनके पास ड्यूज होते हैं वो टाइम पे वो हमें पे करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वही पे करते हैं जो उनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से वो हमें पे करते हैं। लेकिन जो भी एक्सेस लोड है उनके पास, चाहे हीटर है, चाहे बॉयलर है, चाहे गीज़र है, चाहे क्रूड अप्लायंसेस है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो विंटर में वो रिमूव करे, अपने आप ही रिमूव करे, ताकि हम उनको 24/7 पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमने कुछ टीम्स भी बनाए हैं, सर्किल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे, इवन चीफ ऑफिस लेवल पे, MD ऑफिस लेवल पे कुछ टीम्स बने हैं जो कि सरप्राइज विजिट करते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। जो भी कंज्यूमर इसमें डिफॉल्टर पाया जाता है उसको ऑन स्पॉट उसको पेनल्टी लगाई जाती है। तो पेनल्टी लगाने का मकसद यही है कि ये कंज्यूमर, ताकि ये भी इनको ये बात भी जहन नशीन हो जाए कि हम गलत करते हैं। गलत करने के साथ साथ उनको ये ज़रूरी है कि ये अपने एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा पावर कंज्यूम करे। बाकी हम उनसे ये एश्योरेंस देते हैं कि हम 24/7 उनको पावर सप्लाई देंगे। साथ ही मैं मैसेज करना चाहता हूँ अपने त्राल के रेस्पेक्टेड जो भी कंज्यूमर है, पावर सप्लाई, पावर का जायज़ इस्तेमाल करें, हमें सर्वाइव करने का मौका दे, ताकि उनको 24/7 पावर सप्लाई रहेगी। जो भी कंज्यूमर इसमें पाया जाएगा मिसयूज़ ऑफ प्रिविलेज ऑफ पावर, उसके लिए कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामूसा पे पटन तम सड़कें खस्तहाली हज शिकायत बावान वो इलाको लूको सड़कें खस्तहाली सूच मकामी लूकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदो मकामी सड़कें खस्तहाली दूर करें तो अत मरम्मत करने बापत कही आय फिर महकमे RNB के हुकामन वन ताम सड़कें मरम्मत कर। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया से मांग करना सड़कें शेरपुर खवाल गन संजीद कदम इन तुलन युद्ध जन लुकन बुथ इन वल मुश्किल दूर इन कर। जो फरसपुरा नाला है लालपुरा से होके जो आता है, तो वहाँ पे मैग्नम प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं, वहाँ पे क्रशर्स बहुत सारे हैं। उन की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है। यहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा
मैं कहूँगा यहाँ पे डंपर या टिपर जो है यहाँ इस रोड से गुजरते हैं रोज़, जिसकी वजह से ये रोड बहुत खस्ता हो चुका है। तो हम लोग यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ से अगर जाना पड़ेगा हमें पटन या कहीं मंगलोरा जाना होगा तो हमें 1 से 2 घंटे यहाँ से पटन तक लगते हैं, कि इतनी हालत है बुरी इस रोड की। हम लोग बहुत परेशान है। तो हम चाहते हैं कि आला हुकाम से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इस जो ये खस्ता हाल जो है सड़क यहाँ पे, तो इस पर तवज्जो दिया जाए ताकि ये जो रोड है हमारा भी, हम भी किसी दुनिया से जुड़ जाए, क्योंकि हम बिल्कुल पटन हो चाहे मंगलौरा या टांगमरा हो, कोई हम बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। मामूल सा किसी नक्शे में दिख नहीं रहा है हम लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस वर्स्ट कंडीशन ऑफ द रोड। वानी मोहला प्रानिहाल कोलगाम के लोगों तरफ आज एहतजाज मुजाहिर कोरमुत या दौरान एहतजाजस मं शामिल लोग महकमा जल शक्ति खिलाफ शिकायत बावान वोन जे इलाकस मं चन बापत साफ आबच वेच किन लूकन मुश्किलात वेतरन पेवन तो योदवे इलाकस मं साफ चन आबच वेच हवाल कही आय फिर हुकामन वन त्याव ताम आज ताम आबच वेच दूर करने आमज। एहतजाजस मं शामिल लोगों तरफ इंतजामिया से मांग कर आमज इलाकस मं लूकन साफ चन आब फराम करने हवाल गन कदम इन तुलन युद्ध जन लुक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। प्रानहल वानी महला रोजान बस्ती मज तकरीबन 20 गर बसान। प्रॉब्लम आबच पेवान आबस गसन 1 किलोमीटर दूर नई बस्ती तथ वन तत पे त्रेशन ये आबच कह गुंजाइशा। वन डी सी सबस इस्लाह कर यह मसला हल या आबुक मसल कर हल। वानी मोहल्ला रोजान प्रानहल कर मूजूब आबच प्रॉब्लम गसन नई बस्ती पे आबस 1 किलोमीटर पेवान गन वंदस मज 10 फुट शीन आसान ये फुट पार्कि 2-3 नोशन नड़ फुट ये नड़ जंग पे नियक हस्पताल पत कोरुक फोन वोन रब ये न सड़क ती यला तो तव मूजूब कर मेहरबानी करो DC सबस पे दियो आब आबच प्रॉब्लम। सोपोर के लोगों तरफ महकमे जल शक्ति खिलाफ शिकायत करान वोनमुत इलाकस मं मौजूद वाटर टैंकी नाकर आसन इलाकस मं आबच वेच पद सपजम यम लूकन मुश्किलात बुथ लूकन हुंद वन वाटर पाइप लाइन मं जाय जाय लीकेज आसन न सिर्फ आबच वेच बल्कि मुख्तलिफ जायन पे सड़क तस्त सपजम तमो कर मुतलक महकम कन हुकामन अपील इलाकस मं गि चन बापत आबच किल्लत दूर इन कर ताकि लुकन हिंद मुश्किलात गसन दूर। तो हमारी नज़रों में ये बिल्कुल फेल हुई है, मतलब इसका कुछ काम ही नहीं जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, ताकि प्रेशर बढ़ जाए पानी का, बजाय प्रेशर के सिस्टम ही इसका फेल हो गया। ये बेकार पड़ी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये सब रुपया ज़ाया हो गया। तो जहाँ तक सोपोर के घरों के ताल्लुक़ है, तमाम महलों में आबों का पानी की ज़बरदस्त सख्ती है। कहीं भी 2 घंटे में नहीं पानी नहीं आता है। अगर बिजली होगी तो बिल्कुल ही नहीं आता कि लोग मोटर लगाते हैं वगैरह लगाते हैं। बाकी टेल एंड पर या स्टार्टिंग पर भी पानी नहीं आता, इतना इसका जवाब है। रास्ते में इन्होंने बहुत से कनेक्शन दिए जहाँ से पानी आता है, तो इस वजह से जो प्रेशर है वो रास्ते में ही टूट जाता है। सोपोर तक ये प्रेशर आता ही नहीं है। कुछ महलों को थोड़ा सा आता है लेकिन बाकी महलों को कहीं नहीं आता है। इस महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का सोपोर में मकसद ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। और देखो उस वक्त फीस 200-250 रुपया सालाना था, इस वक्त फीस 3000 के करीब हर एक घर वाला देता। जो सोपोर जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, सोपोर पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हमने कई बार हुकाम को भी इस सिलसिले हमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक दिन छोड़ के 1-2 घंटे हमें सोपोर के लोगों को पानी मिलता। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 2 घंटे में हम कितना, और उसका प्रेशर क्या होता है, 2 घंटे में कितना पानी जमा होगा और कितना लोग खर्च करेंगे और कितना पिएंगे, ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। इससे पहले भी हमने हुकाम को बताया था, PHE वालों को बताया था, जल शक्ति के नाम से इसको जाना जाता है, उनको भी हमने बताया था कि पानी की, उनको खुद पता है कि पानी की किल्लत है। लेकिन अब यहाँ पर उनके पास दरअसल शायद वाटर स्टोरेज नहीं। इन्होंने बहुत साल पहले यहाँ पर एक वाटर टंकी की तामीर की थी, जो बिल्कुल बेकार, करोड़ों रुपए इसमें खर्चा किया लेकिन वो भी बेकार है।
अब हमने इस सिलसिले में उनसे ये दरख्वास्त की थी कि जो सोपोर का रिवर जालिम है उसमें जो एक स्कीम जो बनाई गई थी उन्होंने 55 करोड़ जिसकी लागत का तखमीना था कि वो स्कीम जो उसमें लोगों को पानी मिले मुहैया होगा, लेकिन बदकिस्मती सोपोर के साथ सौतेलीबा का सलूक किया जा रहा है। उस सिलसिले में कोई पेशरफ आज तक नहीं। मैं पिछले सीर हमदान अनंतनाग के लोकों तरफ शिकायत बावान वनमुत यदव सीर हमदान पे नंबल इलाकस ताम लुकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल कहिया वरी ब्रोह कदल तमीर करने सवाल कम आय शुरू करने ताहम आज ताम कदल मुकम्मल करने आमुत यमकिन मकामी लूकन सठा मुश्किलात व्यातरन पेवन। मकामी लोकों तरफ LG मनोज सिन्हा से मंग करनाम अत मामलस कुन गि जोन युन दिन युत जन लुकन बुथियन वल मुश्किल दूर यन करन। जो हमारा ये ब्रिज है नंबल से सीर है, नंबल टू सीर, हमारी जो कनेक्टिविटी है सीर के साथ, सीर बहुत बड़ा मार्केट है और मॉडल टाउन में आता है। हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमारा यहाँ से मटन लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर सीर के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, हमें लगभग सीर 1.5 किलोमीटर है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं वगैरह, और कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ सारा कुछ खरीद सकते हैं। सर हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, बैंक भी है, जो J&K बैंक है, SBI बैंक भी है, तो हमारी ये फैसिलिटी है एक किस्म की, तो हम यहाँ से महरूम हो जाते हैं। इसके ये जल्द तैयार हो जाए ताकि हमें फैसिलिटी मिले। हजन त्रालस मन तमि सात लुकन मन दहशत पौध सपुदमुत जंगली जानवर सद तरफ अकिस 15 वरिस जवानस पे हमल कर सह शदीद जख्मी आव कर। मकामी लोकों तरफ योदवे जख्मी जवान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल दाखिल कोर, तत डॉक्टरों इब्तदाई इलाज मालज पत सह मजीद इलाज बापत श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल करने आमुत। अत मौके पे मकामी लोकों महकमे वाइल्ड लाइफ कन हुकामन अपील कर्म जंगली जानवर काबू करने बापत गसन इकदाम तुलन इन युत इलाकस मज मजीद जानी नुकसान सपद। बाहर निकला, थोड़ा अपनी खेती की ओर गया, आगे से उठा भालू ने इसको पकड़ लिया। पकड़ते ही वहाँ हम गांव वाले सारे थे तो हमने बहुत नारे वारे लगाकर इसकी जान बचा ली। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं महकमे वाइल्ड लाइफ से कि हमारे इलाके में आए और कम से कम इन बालों को कैप्चर किया जाए। वो बहुत है, दिन भर चलते रहते हैं वहाँ बालू। कुछ वाइल्ड वालों कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। अच्छा, इतना बालू है, दिन में 8-10 देखते हैं कम से कम दिन भर से बाहर निकला कामन हो गया, इतना बालू है वहाँ पर। तो हमारा कुछ चारा कर ले, बालू में कुछ कर ले, क्या हमको निकाल दे वहाँ से। नाजरीन खबर नाम अंध थी इजाजत, खुदा सवाल।